हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का ये टॉपिक तालिबान इशू के ऊपर है। आपने हाल फिलहाल न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तालिबान का एक लॉन्ग कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरा अपने तरीके से कब्जा कर लिया है। इसके ऊपर हम देखते हैं आज के टॉपिक के अंदर कि कौन सा कंट्री तालिबान के साथ है, कौन सा कंट्री तालिबान के ख़िलाफ़ है। आइए इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वी विल लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आइए भाई देखते हैं। ये सबसे पहले है हमारा प्यारा भारत, दिस इज़ इंडिया। इसके साथ में ये हमारा पड़ोसी, हमारा बेटा पाकिस्तान। इसके साथ में है लगता हुआ अफ़गानिस्तान, ये वाला रीजन। अफ़गानिस्तान एक पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से इसकी सीमाएं जो हैं कहीं भी समुद्री सीमा को टच नहीं करती। मेनली जो अफ़गानिस्तान है करंटली धरातल के ऊपर, अफ़गानिस्तान 6 कंट्रियों के साथ सीमा बनाता है। वैसे तो मैप के अंदर 7 हैं, लेकिन 6 कंट्रियों के अंदर सीमा बनाता है, क्योंकि जो ये कश्मीर का रीजन है ये वाला, ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो यहाँ की जो सीमा है वो अभी फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे पहले जो राय है, प्रतिक्रिया है, वो OIC की क्या है। OIC का मतलब होता है इस्लामिक देशों का एक संगठन है, ये मुस्लिम देशों का, जिसके अंदर 57 देश हैं और जिसका हेडक्वार्टर जेद्दा के अंदर है, जेद्दा के अंदर, जो कि सऊदी अरबिया के अंदर है। इस्लामिक संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, 57 देशों का ये समूह है। इसका हेड ऑफिस सऊदी अरबिया के अंदर है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो इन देशों का भी सुप्रीम लीडर है। इसका ये कहना है कि जो तालिबान है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर आया है, वो शांति प्रिय ढंग से अपना सत्ता हस्तांतरण करे। मतलब सत्ता के अंदर अगर आना है तो बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से आए। हम कोई भी यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहते हैं। OIC का कहना, सभी मुस्लिम देशों का ये संगठन है, इसका कहना है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अफ़गानिस्तान के ये पूर्व और दक्षिण में लगता हुआ, दक्षिण पूर्व में लगता हुआ हिस्सा, ये पाकिस्तान, ये बिल्कुल ओपनली तालिबान के फेवर में है। तालिबान जो है, आपने पता है, तालिबान तालिब वर्ड से मिलके बना है। ये स्टूडेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था। शुरू में 50-60 स्टूडेंट थे इसमें, आज से लगभग 30-32 साल पहले, और ये उससे संगठन बना है तालिबान। और इनकी विचारधारा ये है कि हम शरिया कानून को लागू करें, जहाँ भी हमारा वर्चस्व रहे वहाँ शरिया कानून होना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों का ये दमन करने की नीति रखता है। तो इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर 1996 से लेकर 2001 तक इसने यहाँ पर राज किया, शासन किया है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इसकी बैकडोर से पूरी मदद की है तालिबान की। यहाँ पर अशरफ गनी सरकार थी, जो कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार थी और जिसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। उस सरकार को हटाने में अब पाकिस्तान ने बैकडोर से बिल्कुल साथ दिया तालिबान का, हथियारों के प्रति, मेडिकल फैसिलिटीज़ के प्रति, और जो इसके अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, उनका सपोर्ट तालिबान को प्रोवाइड किया। उसके लड़ाके भी अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा होगा कि तालिबान को सपोर्ट करने के लिए उसके लड़ाके भी उसके साथ थे, जो पाकिस्तान के। तो एक हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ओपनली फेवर में आ रहा है तालिबान के। अब बात ये आई कि पाकिस्तान क्यों फेवर में है तालिबान के। देखो, पाकिस्तान इस तालिबान का यूज़ करके कश्मीर के अंदर कन्फ्लिक्ट फैलाना चाहता है, कश्मीर के अंदर जो है अशांति क्रिएट करना चाहता है इस तालिबान की हेल्प लेके। तो पाकिस्तान का तो मेन जो मकसद है वो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, पाकिस्तान की और तालिबान की विचारधारा एक है, इस्लामिक विचारधारा दोनों रखते हैं। सुन्नी प्रधान पाकिस्तान है, सुन्नी प्रधान ही क्या है, तालिबान है। सुन्नियों की बहुमत इसमें ज़्यादा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शिया और सुन्नी के बारे में। तो पाकिस्तान जो है वो ओपनली इसके साथ है, उसका अपना स्वार्थ है। दूसरी ओर से जो चाइना है, चाइना ने भी बिल्कुल इसको, अफ़गानिस्तान को एक तरीके से लगा लीजिए वैलिडिटी दे दी है, वैलिड कर दिया है कि हाँ हम तालिबान गवर्नमेंट को मानते हैं। चाइना का भी इसमें दो स्वार्थ हैं। चाइना का पहला स्वार्थ क्या है कि अफ़गानिस्तान के अंदर लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, लिथियम।
लिथियम जो होता है आपकी फ़ोन वगैरह की बैटरीज में जो लिथियम का इस्तेमाल होता है, तो लिथियम का अत्यधिक यहाँ पर भंडार मौजूद है। तो चाइना की निगाहें जो हैं इसके खनिज पदार्थों के ऊपर ज़्यादा टिकी हैं। दूसरी चीज़ क्या करना चाहता है चाइना, दूसरी चीज़ तालिबान का यूज़ करके, इसको हथियार वगैरह सप्लाई करके कश्मीर और पूरे इंडिया के अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि चाइना और इंडिया एक दूसरे के दोनों एनिमी रहे हैं। तो इसका यूज़ करके, तालिबान का यूज़ करके इंडिया के अंदर पूरे तरीके से कन्फ्लिक्ट फैलाना चाहता है चाइना। तो चाइना भी एक तरीके से पूरे का पूरा फेवर में है, और चाइना और पाकिस्तान ये छोटा भाई है, चाइना बड़ा भाई है। तो दोनों आपस में एक साथ हैं, दोनों ने खुल के इसका समर्थन किया है तालिबान का। अब आ जाइए, ये ऊपर देश लगता है अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। आपने हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा होगा, जो अशरफ गनी जो राष्ट्रपति थे अफ़गानिस्तान के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो अभी यहाँ से भागे हैं। शुरू में गए थे ताजिकिस्तान, लेकिन ताजिकिस्तान ने यहाँ पर उनको शरण देने से मना कर दी, क्योंकि ताजिकिस्तान का बिल्कुल सिंपल फंडा था कि हम भैया तालिबान से कोई पंगा नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर उनको शरण देने से बिल्कुल मना कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों एक साथ हैं। ये ना तो इस तालिबान के फेवर में हैं और ना बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। ये बिल्कुल फेवर में भी नहीं है तालिबान के। इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर गठबंधन बना रखा है कि अगर तालिबान हमारे ऊपर हमला करता है तो हम तालिबान का दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों ये मुस्लिम कंट्री हैं दोनों, ये तालिबान के एक तरीके से ये लगाइए खिलाफ ही हैं, इनके फेवर में भी नहीं है। अब आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है ये भी बिल्कुल अफ़गानिस्तान के फेवर में, अफ़गानिस्तान का मतलब तालिबान के फेवर में है। तुर्कमेनिस्तान ने बिल्कुल सपोर्ट कर रखा है किसको, तालिबान को, जो यहाँ अफ़गानिस्तान में अभी आया है। अब इसके बाद आता है रीजन सऊदी अरबिया और यूएई। ये पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने अभी बिल्कुल मुंह सील के रखा हुआ है। अभी इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कुछ भी तालिबान गवर्नमेंट के बारे में, बिल्कुल चुपचाप है, मुंह सील के रखे हुए हैं। अभी इनके किसी भी पॉलिटिकल मेंबर की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। क्या ये डरते हैं तालिबान से? ऐसा नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं डरते हैं ये, क्योंकि इनके साथ अमेरिका है हमेशा से। जैसा अमेरिका कहेगा वैसा ये लोग करेंगे। अमेरिका क्यों है इनके साथ? क्योंकि देखो, अगर इनके पास ज़्यादा सोर्सेज हैं तेल के, ये पैसा कमाते हैं तेल से, इनकी रिचनेस तेल के कारण है, ऑयल के कारण है। अगर अमेरिका ने एक बार मना कर दिया ना देशों को कि इनसे तेल नहीं लेना, तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ईरान के बारे में मना किया था इंडिया को कि आपने इनसे तेल नहीं खरीदना, इंडिया ने खरीदना बंद कर दिया था। अगर इंडिया को बोलेगा कि सऊदी अरबिया से आपको ऑयल नहीं खरीदना है, तो ये बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी अमेरिका के बिल्कुल ये साथ हैं, इनका कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। कैसे वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है वो आपको अभी मैं बताता हूँ। कतर जो है, कतर दोहा के अंदर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा मीटिंग्स होती हैं तालिबान की, तो तालिबान का एक तरीके से लगाइए हेडक्वार्टर है कतर। कतर बिल्कुल ही ओपन एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत रिच कंट्री है। ये बिल्कुल इसके तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर जो है उसके फेवर में है। कतर छोटा सा देश है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ ईरान की। ईरान जो है वो तालिबान के साथ लगता हुआ, अफ़गानिस्तान के साथ लगता हुआ एक देश है, और ईरान एक शिया प्रधान देश है। यहाँ पर शियाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, सुन्नियों की संख्या बहुत कम है। अब ईरान ने पिछले दिनों वार्ता भी की थी तालिबान से, और तालिबान के साथ ये वार्ता की कि आप हमारे राजदूत को जो काबुल के अंदर हैं और हमारे लोगों को यहाँ पर परेशान नहीं करोगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे को भैया कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ईरान ने अभी हाल फिलहाल के लिए ये कहा है। ईरान का और तालिबान का पुराना 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि देखो 2001 के अंदर, जब 2000 के अंदर इन तालिबान की यहाँ पर शासन था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो 6 जो पॉलिटिकल लीडर थे, हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर थे ईरान के, उनका कत्ल किया था तालिबान ने। तो ईरान और तालिबान जो हैं वो एक दूसरे के एनिमी, कट्टर रहे हैं, दुश्मन। तो ईरान जो है वो बिल्कुल
इसके खिलाफ है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ईरान ने ये बोला है कि हम कोई भी अशांति नहीं चाहते, आप हमारे लोगों को नहीं मारोगे, हमारे लोगों को परेशान नहीं करोगे। तो तालिबान ने ये मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि हम आपको कोई भी परेशानी नहीं करेंगे। अब बात आती है सऊदी अरबिया और जो यूएई है ये क्यों चुप हैं। देखो, ये लोग ये चाहते हैं एक बार तालिबान यहाँ पूरे तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर सेटअप हो जाए, पूरे तरीके से अपना शासन चलाने में सक्षम हो जाए, तो उसके बाद सऊदी अरबिया भी सुन्नी प्रधान है और यूएई भी सुन्नी प्रधान है। यहाँ पर सुन्नियों की संख्या ज़्यादा है। और रही बात यहाँ पर सुन्नियों की संख्या ज़्यादा, तालिबान सुन्नी संगठन है, इधर सुन्नी संगठन है, इधर भी सुन्नी संगठन है, यूएई, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में। अब ईरान जो है, ईरान एक शिया बहुल है। ईरान का और सऊदी अरबिया का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, हमेशा से इनकी दुश्मनी आज भी कायम है। सऊदी अरबिया जब वेट एंड वाच वाली स्थिति में कैसे है, सऊदी अरबिया इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर पूरे तरीके से तालिबान के काबिज होने का। जैसे ही तालिबान यहाँ काबिज होगा, सऊदी अरबिया इस तालिबान का यूज करके ईरान के अंदर कन्फ्लिक्ट फैलाएगा। तो ईरान सबसे हाल फिलहाल के लिए अभी करंट के अंदर जो ईरान को है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है भैया। ये सैंडविच की तरह है यहाँ पर, ये यहाँ पर ईरान जो है ये दोनों तरफ, और बल्कि मैं कहूँगा कि हर तरफ से ये किससे गिरा हुआ है, सुन्नी प्रधान देशों से गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये ईरान के लिए हाल फिलहाल में जो स्थिति है वो एक नकारात्मक होने वाली है, नेगेटिव जो सिचुएशन है वो क्रिएट होने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल के लिए कोई भी बयान नहीं दिया है। इंडिया पूरे घटनाक्रम के ऊपर टकटकी लगाए, नज़र बनाए हुए है। इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसके प्रवक्ता का भी अभी एक बयान आया था, स्पोक्स पर्सन का, कि हम अपनी ज़मीन का यूज़ इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। तो इंडिया जो है अभी फ़िलहाल के लिए ना तो इसके पक्ष में है और ना इसके विपक्ष में है। अभी इंडिया बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रहा है। इंडिया की और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है उसके स्पोक्स पर्सन की यहाँ पर कतर के अंदर एक समिट हुई थी, जो यहाँ पर कतर के अंदर जो इंडिया के राजदूत हैं उनकी और तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन है उनकी, कि हम अपनी ज़मीन का कोई भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे इंडिया के खिलाफ। ये आश्वासन तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने दिया है। लेकिन क्या ये चीज़ें हो पाएंगी? तालिबान का क्या ये रुख, पिछले वाला रुख बरकरार रहेगा या बदलेगा? इसलिए इंडिया जो है अपनी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ बना रहा है। इंडिया के साथ हाल फिलहाल के लिए अमेरिका भी है, तो अमेरिका इंडिया के साथ है। इस वजह से ये सऊदी अरबिया और यूएई जो हैं ये इंडिया के साथ हुए, क्योंकि ये तो बिल्कुल उसके चेले हैं। यूएई और सऊदी अरबिया जो हैं अमेरिका के, वो जैसा कहेगा ये वैसे करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए कोई भी कन्फ्लिक्ट अभी फैलने के चांसेस इंडिया के अंदर नहीं है। अगर भविष्य के अंदर ऐसा होता है तो इंडिया अपनी नई स्ट्रेटजीज बना सकता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।